नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससे कोचिंग सेंटर में। मैं सूरज कुमार, बस्ती, उत्तर प्रदेश से। बच्चों, यदि आप एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी राज्य से हो, जैसे यूपी राज्य से हैं, तो 9 नवंबर को आप लोग को एग्ज़ाम है। तो ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ आप लोगों के पास, ठीक है, कम ही समय बचा हुआ। अच्छा, इन कम समय में ही, ठीक है, सिलेबस को आप पूरी तैयारी करके जाएँ, ठीक है। और सिलेबस में आप लोग के 2 भाग आता है, 2 खंड आता है, सेट आता है और मैट आता है, ठीक है बच्चों। आप लोग को ये चीज़ें पता होगा। मैट में 90 क्वेश्चन आते हैं और सेट में भी 90 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो स्कोरिंग खंड होता है, पार्ट होता है, वो मैट का होता है। अगर आप मैट को अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका मान लीजिए कि ये ज़्यादातर चांस है कि आप लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, आप लोग को स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब मेहनत आप कर रहे हैं तो मेहनत अच्छे से करिए, ठीक है। तो उसके बाद सेट में भी काफ़ी बच्चे अच्छे होते हैं, तो इसको भी जो बच्चे करेंगे ये भी उसमें कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक आता है मैथ, ठीक है, जिसको मैथ काफ़ी बच्चों को कठिन लगता है, ठीक है। फिर भी कोशिश ये रहेगी क्वेश्चन कराने की। हम इस चैनल पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आप लोग के एग्ज़ाम में सीधे सीधे फंसेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर मैथ के सिलेबस को आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए, श्रृंखला है, वर्गीकरण है, सादृश्य है, कोडिंग और डिकोडिंग है, दिशा संबंधी है, गणितीय संक्रियाएँ, डाटा विश्लेषण या पहेली परीक्षण, इस तरीके से कई चैप्टर हैं। तो मैं आप लोग के इस बचे हुए दिनों में, ठीक है, मैं हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, ठीक है। उसमें क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या करना है आप लोग को, जिससे आप लोग का वो चैप्टर अच्छे से अच्छे तैयार हो जाए। क्योंकि मैं बता दूं, जैसे ये श्रृंखला चैप्टर है, आज मैं श्रृंखला चैप्टर को ही पढ़ाऊँगा, ठीक है, इसके बारे में बताऊँगा। जैसे ये श्रृंखला चैप्टर है, इस चैप्टर से मान लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन फिक्स है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो सोचिए, अगर एक ही चैप्टर आप तैयार कर लेते हैं तो 10 से 12 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है। अच्छा, ये ज़्यादा कठिन भी नहीं है, थोड़ा सा ही दिमाग यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं ये पढ़ाऊँगा। उसके बाद ऐसे मैंने काफ़ी क्वेश्चन तो करा रखा है पहले ही, ठीक है, वर्गीकरण के, सादृश्यता के, ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सीरीज़ से मैथ के क्वेश्चनों को इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बताऊँगा, फिर क्वेश्चनों को कराऊँगा, ठीक है। तो यदि जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। आपकी संपूर्ण तैयारी इस चैनल पे होगी, ठीक है। मैथ के मैं बचे हुए दिनों में बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूँ, चाहे मुझे 20 से 25-30 मिनट की भी वीडियो बनाना पड़े तो मैं बना दूँगा, ठीक है। मैथ के क्वेश्चनों को ख़त्म करूँगा, हर एक चैप्टर को समझाऊँगा और उसके क्वेश्चनों को, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोग के एग्ज़ाम में सीधे सीधे आ सकने वाले हैं उनको बताऊंगा। इसके बाद सेट के क्वेश्चनों को बताऊंगा, ठीक है, जो आप लोग के एग्ज़ाम में सीधे सीधे फंसेंगे। तो पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। चले, तो ये पहला यहाँ पर चैप्टर है श्रृंखला। श्रृंखला को इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक बनता है नंबर सीरीज़, ठीक है, नंबर सीरीज, और दूसरा बनता है अल्फ़ाबेट सीरीज़, और तीसरा बनता है कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज़, ठीक है। तो आज के मैं नंबर सीरीज़ के क्वेश्चनों को नहीं अभी करा रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन मैंने पहले ही इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे एनएमएस 2025 के नाम से देखेंगे, तो वहाँ पर मैंने क्वेश्चनों को कराया है, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चनों को कराऊंगा और इसके कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, उसके बाद कंटिन्यूअस कराऊंगा, ठीक है। चलो, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चनों को करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को आपको याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा अपने दिमाग में, तभी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अच्छे से, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखें क्या क्या पॉइंट याद रखना है आप लोग को। सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट होता है,
ABCD, ठीक है, ABCDEFGH ऐसे जेड तक इनके जो क्रम हैं, ठीक है, मतलब कौन से नंबर पे कौन सा लेटर है, इस चीज़ को याद रखना बेहद ही ज़रूरी है, ठीक है। तो कौन से आज की इस वीडियो में मैं इसको बताऊंगा और कुछ क्वेश्चनों को कराऊंगा ट्रिक के साथ, ठीक है। तो देखें आप कैसे याद कर सकते हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, इसको आसानी तरीके से, ठीक है। देखो आप लोग को क्या करना है कि ABCD, ठीक है, ये 4 लेटर कौन से पोजीशन पे हैं, इसको किसी को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शुरू से ही रटा है। ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे है, ठीक है। ये किसी को विशेष याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद लास्ट में XYZ, ठीक है, Z 26 नंबर पे आ जाता है, ये 25 पे और ये 24 पे। तो ये किसी को विशेष याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि देखो इसको याद करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप वहाँ ऐसा नहीं करेंगे कि याद करने जाएं ABCD करके कौन से नंबर पे है, उसको ट्रिक से आसानी से तुरंत लगा देना होगा, ठीक है, और उसको तुरंत कर पाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। देखो हमने बता दिया ABCD ये 4 ऑटोमेटिक याद हैं, XYZ 24, 25, 26 नंबर पोजीशन पे आता है, ठीक है। देखें ट्रिक मैं बता रहा हूँ, एक शब्द यहाँ पर याद रखेंगे AKU, ठीक है। A पहले पोजीशन पे, K 11 नंबर पे और U 21 नंबर पे, ठीक है। AKU याद रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद रहेगा, ठीक है। A पहले पे, K 11 पे, U 21 पे, ठीक है, ये याद हो गया। एक यहाँ पर शब्द है EJOT, ठीक है, ऐसे देखें E 5वें पोजीशन पे, J 10वें नंबर पे, O 15 पे और T 20 पे और Y 25 पे। इसको भी इस तरीके से याद रखना है, ठीक है, ऐसे। और T को T20 करके भी याद कर सकते हैं और इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन अभी जब कराऊंगा, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर समझ लेना ज़रूरी है, ये ट्रिक तो आप जान जाएंगे आज के इस वीडियो में, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है, ये फिर भूल जाएगा, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इस ट्रिक को जानने के बाद क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करनी है जिससे आपको ये ट्रिक रट उठे, याद हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा तो आप लोग चैनल पे बने रहेंगे, ठीक है। चलें तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या EJOT आप लोग को याद कराया, ठीक है, जिस पे आपने जाना है कि E 5वें पोजीशन पे है, J 10वें नंबर पे है, O 15 पे है, T 20 पे है और Y 25 पे है, ठीक है। चलें इसके बाद समझते हैं F को समझो। तो F से क्या होता है, फिक्स 6, तो मतलब F 6वें पोजीशन पे हो जाएगा। F से फिक्स 6 ऐसे 2-3 बार बोलेंगे तो आपको तुरंत प्रैक्टिस हो जाएगा F6 से, ठीक है, ऐसे। चलो G को देखो, तो G में एक चीज़ ऐसे देख पा रहे होंगे, ये वाला ऐसे बन रहा नहीं, तो ये 7 के तरीके से बन रहा है, तो G 7, तो ऐसे याद होगा। जैसे ही G बनाएंगे तो आपको पता हो जाएगा कि 7वें नंबर पोजीशन पर है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या आता है, यच आता है। तो यच को देखो, यच इसको ऐसे घुमा दो, इसको ऐसे घुमा दो, तो किसके तरीके से लग रहा है, 8 के तरीके से लग रहा है। तो यच 8वें पोजीशन पे है। आई को देखो, आई ऐसे बनता है, लेकिन इसको कर्सिव लेटर में आई कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं ना, 9 के तरीके से। तो आई कौन से पोजीशन पे हो जाएगा, 9 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद जे की बात आती है, तो EJOT हमने आप लोग को याद ही दिलाया, तो जे कौन से पोजीशन पे हो जाएगा, 10वें पोजीशन पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद JKL, ठीक है। तो जब देखिए जे 10वें पोजीशन पे है तो के किस पे हो जाएगा, 11 पे हो जाएगा, और यल किस पे हो जाएगा,
12 पे याद हो जाएगा, इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, चलें इसके बाद देखें यम को देखें। यम और डब्लू इसको आसानी से आपको याद होने वाला है, ध्यान दें। देखो यम को ऐसे थोड़ा सा घुमा दो तो ये 3 बन जाएगा, और यहाँ पर यम पहले आता है तो इसलिए यहाँ पर 1 लगा देंगे। तो यम कौन सी पोजीशन पे हो जाएगा, 13वें पोजीशन पे हो जाएगा। ठीक है, चलो ये डब्लू है। ठीक है, ये डब्लू है, ये डब्लू है। इसको इस तरीके से घुमा दो, इस तरीके से घुमा देंगे। क्योंकि डब्लू अल्फ़ाबेट सीरीज में बाद में आता है तो यहाँ 2 लगा देंगे तो 23 हो जाएगा। तो यम 13वें पोजीशन पे है और डब्लू 23 पोजीशन पर है। ठीक है, तो यम डब्लू आप लोग को कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा, इस तरीके से इसको देख लेंगे। ठीक है, चलें इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं यन को भी देखें, आसानी से याद कर सकते हैं। देखो इसको मान लीजिए ये ऐसे हो गया, और ये जो ऐसे बनाया गया है इसको ऐसे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से पोजीशन पे है, ये 14वें पोजीशन पे है। ठीक है, चले इसके बाद आगे देखते हैं। देखें उसके बाद पी ऐसे, अगर इसको हम उल्टा बनाएं तो ऐसे कुछ ये 6 के तरीके से बन जाएगा, और यहाँ आगे 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो पी 16वें पोजीशन पे है, और पी के पहले क्या आता है, ओ आता है, तो ये 15वें पोजीशन पे है। और इसको ओ को याद करने की आवश्यकता नहीं कि ई जो टी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले से ही बता दिया गया कि ओ 15वें पोजीशन पे है। ठीक है, तो इस तरीके से पी को इस तरीके से जान जाएंगे कि ये 16वें पोजीशन पे है। ये ट्रिक जानने के बाद जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें टी को हमने वहाँ ईजोटी में भी बताया है तो वहाँ से भी याद कर सकते हैं, और T20 के नाम से भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलें एच को हमने बताया कि ये 8 के तरीके से दिखता है। ठीक है, ऐसे कर देंगे। आर को देख लो, आर को भी ऐसे बना देंगे और इसको ऐसे घुमा देंगे। अगर मान लो इसको ऐसे घुमा दे तो ये 8 बन जाएगा, और यहाँ आर बाद में आता है तो 1 लगा देंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने क्या बताया था, AKU 1 11 21 बताया था ना। तो के बाद क्या आता है, यल आता है, इसको भी आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, यू के बाद क्या आता है, वी आता है, तो इसको बता सकते हैं 22 नंबर पोजीशन पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको और आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिस में तो बी कौन से पोजीशन पे है, तो बी को हम दूसरे पोजीशन पे यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, डी कौन से पोजीशन पे आ जाएगा, चौथे पोजीशन पे। 7 यहाँ देखो ऐसे 7 दिख रहा है ना, तो ये जी 7 हो जाएगा। के को हमने क्या याद कराया था, AKU, तो 1 11 21, तो ये 11 पे आ जाएगा। ठीक है, पी को देखो, पी को अगर उल्टा ऐसे कर दो तो ये 16 पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो ये हमको क्या क्रम मिल रहा है, देखें 2 में 2 जोड़े तो 4 मिला, 4 में 3 जोड़े तो 7 मिला, और 7 में 4 जोड़े तो मिल गया 11, और 11 में 5 जोड़े तो 16 मिल गया। इसका मतलब अब की बार हमको इसमें 6 जोड़ना होगा, तो इसमें हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना। फिर आपको देखो AKU हमने याद कराया था, AKU 1 11 21, तो यू के बाद क्या आता है, वी आता है, तो ये 21 है तो ये क्या हो जाएगा 22, तो यू आ जाएगा। ठीक है, वी आ जाएगा, सॉरी यू के बाद क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाता जो बी दिया था। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं
ये बहुत ही सिंपल है, इसको दिमाग लगाएंगे तो देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पर क्या है सी है, ठीक है, और यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ है, और तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जी आएगा, ठीक है। यहाँ पर y है तो y से एक कम x, y के पहले x आएगा, और x के पहले क्या आएगा w आएगा, w के पहले क्या आएगा v आएगा, और b के पहले क्या आएगा u आएगा। तो u के पहले क्या आएगा, ठीक है, u v w x, तो इसके पहले आएगा t, ठीक है, क्या आएगा t आएगा, क्योंकि t u v ऐसे ही होता है, तो t आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें एफ जी जी टी, ये वाला सही हो रहा है, ठीक है, सी वाला, ठीक। चलिए देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तीसरा नंबर पे। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों की मैं और भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो को देखा करें, आप लोग की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आप लोग तैयारी अच्छे से इस चैनल पे करवा दी जाएगी, ठीक है। आप लोग प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो इस चैनल पे पूरी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, लाइव क्लास भी चलेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे देखो यक्स, तो यक्स कौन से पोजीशन पे है, यक्स देखें तो 24 नंबर पे है, ठीक है। W देखो 3 ऐसे बना देंगे, घुमा देंगे, और ये 23 पे हो जाएगा, तो 23 24। C कौन से पोजीशन पे है, तीसरे, और ये चौथे पोजीशन पे है। B को A के U, ठीक है, 1 11 21, तो ये 21 पे है, और V कितना पे 22 पे है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं E कौन से पोजीशन में 5वें, और ये F 6वें, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर निष्कर्ष निकालो, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो समझो यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर 24 है, तो यहाँ पर कितना है 22 है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 घट रहा है, कितना घट रहा है 2 घट रहा है, तो 22 में फिर यहाँ पर हम 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 पोजीशन पे क्या है टी है, तो टी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो हाँ एक चीज़ और देखो, यहाँ पर 23 था, तो यहाँ पर कितना है 21, मतलब इसमें भी 2 घट रहा है, फिर 21 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 पोजीशन पे टी के पहले क्या आएगा, ठीक है, तो यस आएगा, ठीक है, यस टी, तो ये सही हो जाएगा टी यस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर टी यस ही सही रहेगा, ठीक है।